19 अप्रैल वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाया जाता है और इसका मकसद लोगों को जागरूक करना है। और इस मौके पर कानपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर लीवर से होने वाली बीमारियों की जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान आईएमए कानपुर के अध्यक्ष और वरिष्ठ गैस्ट्रोलॉजी जहां आपको बता दें कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी ने विश्व लीवर दिवस 2025 की थीम फूड इज मेडिसिन पर लीवर से संबंधित बीमारियों को रोकने के उपाय बताए। एक्चुअली जो विश्व लिवर दिवस है वो हर 19 मई को बनाया जाता है, 19 अप्रैल को सॉरी। हर साल जो है ना इसकी अलग-अलग थीम होती है। इस बार की थीम है खाना ही दवा है, फूड इज मेडिसिन। ये इस चीज का संकेत देता है कि जो खाना है हमारी लिवर की हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा जो भी लिवर में प्रॉब्लम्स होती हैं उनके पीछे हमारे खाने पीने में जो गड़बड़ी है वही इम्पोर्टेंट है। इसमें खाने की मात्रा आती है, जैसा डॉक्टर मयंक ने बताया कि हम ओवर ईट करते हैं। हमारा जो खाने का कंपोजिशन है कि उसमें हम कितना फैट खाते हैं, उसमें हम कितना ट्रांस फैट खाते हैं। और ये जो जितने आप जंक फूड खाते हैं या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उसमें ये अनहेल्दी फैट ही सबसे ज्यादा भरा हुआ होता है। ये जो अनहेल्दी फैट है वो हमारे लिवर को जमा होता है एंड अल्टीमेटली हमारी लिवर की साइज को बढ़ाता है एंड फैटी लिवर जनरेट करता है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि लिवर सिरोसिस का जहां तक सवाल है तो हेपेटाइटिस बी, सी और अल्कोहल के बाद अगर हम देखें तो फैटी लिवर ही सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस का कारण बनता है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो दुनिया में जितने लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा लिवर ट्रांसप्लांट फैटी लिवर से रिलेटेड जो सिरोसिस होती है उसके चलते होते हैं। इसका मतलब है कि फैटी लिवर अल्टीमेटली जाके आपको लिवर सिरोसिस कराएगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस करेगा एंड अल्टीमेटली आपको लिवर ट्रांसप्लांट की दिशा में ले जाएगा। लेकिन ये जो विश्व लिवर दिवस है ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि अगर अल्टीमेटली आप अपने खाने पे ध्यान देते हैं, आप अपने खाने की मात्रा को समझते हैं, आप अपने खाने की जो टाइमिंग उस पर ध्यान देते हैं एंड फैट की मात्रा को रेगुलेट करते हैं, अल्कोहल को रेगुलेट करते हैं तो अल्टीमेटली आप फैटी लिवर से बचेंगे। अगर बचेंगे तो आपको जो ये तरह की प्रॉब्लम है जो लिवर सिरोसिस तरफ ले जाती हैं वो कम होंगी एंड अल्टीमेटली जो कॉम्प्लिकेशन है वो कम होंगे तो लिवर ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी सर्जरी उससे आपको बचने की संभावना है। तो 19 अप्रैल जो वर्ल्ड लिवर डे मनाया जा रहा है उसका आइडिया ये है कि जनमानस में लिवर से संबंधित जागरूकता फैलाई जाए कि स्वस्थ जीवन शैली से हम कैसे लिवर में होने वाली बीमारियों को रोक सके। और जो पहले हमारी लिवर की बीमारियां होती थी हेपेटाइटिस बी और सी वो तो समय रहते कम हो गई हैं, लेकिन जो मोटापा है, डायबिटीज है, अल्कोहल कंजम्पशन है, स्ट्रेस लेवल है, ज्यादा अधिक वजन जो ज्यादा है, एक्सरसाइज की कमी, इन सब कारणों से जो लिवर में फैट बढ़ रहा है वो एक लिवर की खराबी का आगे सिकुड़न पैदा करके सिरोसिस का एक मुख्य कारण है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आइडिया ये है कि हम ये जागरूकता पैदा करें कि कैसे हर व्यक्ति अपनी हेल्थ के लिए अपनी जीवन शैली में सुधार करे, स्वास्थ्य, संपूर्ण अनाज, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाकर, नियमित एक्सरसाइज करके, आदर्श शारीरिक वजन करके, अल्कोहल को सीमित रख के और धूम्रपान को वर्जित रख के और अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करके स्वस्थ जीवन शैली द्वारा ये हम अपने लिवर को और अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कौशांबी के मंजनपुर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार शाम बड़ा हादसा हो गया, जहां ओरछा कस्बे में एक डीसीएम ट्रक हाई वोल्टेज बिजली के तार से यानी कि बिजली लाइन की चपेट में आ गया। यह घटना उस समय हुई जब ट्राई साइकिल से लदी ट्रक को एमवी कॉन्वेंट स्कूल के पीछे बने हॉल में ले जाया जा रहा था। वाहन के ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन से संपर्क होते ही पूरी ट्रैक में करंट दौड़ पड़ा और इस दौरान वाहन में आग लग गई और चालक, साथ ही आपको बता दें कि चालक और खलासी पूरी तरह से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और दोनों को, घायलों को, जहां आपको बता दें कि मंझनपुर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज जारी है। यह हादसा विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही से माना जा रहा है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।